हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीली है और आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ। बात उस समय की है जब मैं और मेरे एक बहुत ही सुंदर और मासूम दोस्त कॉलेज में पढ़ाई करते थे। मेरी दोस्त का नाम रेखा था। वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। कॉलेज के सभी लड़के उसके दीवाने थे। रेखा किसी पर भी ध्यान नहीं देती थी। कॉलेज में हमारे एक सर थे जिसकी उम्र करीब 47 साल की होगी। वह रेखा को देखकर हमेशा मुस्कुराते रहते थे। एक दिन रेखा को वह बोले कि क्लास के बाद तुम मुझसे एक रेस्टोरेंट में मिलो। मैं तो हैरान हो गई कि रेखा तैयार हो गई थी उनसे मिलने को। मैं रेखा से बोली कि तुम हाँ क्यों बोल दी मिलने के लिए। तब वो बोली कि इसमें गलत ही क्या है यार, वह सर है हमारे और उनको हक है मुझ पर। मैं बोली हाँ हक है, लेकिन अकेले में मिलने का नहीं, समझी। रेखा कुछ नहीं बोली और चली गई। दूसरे दिन रेखा कॉलेज आई और वो बहुत ही खुश लग रही थी। रेखा कभी भी इतना खुश नहीं रहती थी। मैं बोली कि बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो, कोई खास बात है क्या। वो बोली हाँ यार, कल सर से मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जीवन में कितने ही मजे हैं और मस्ती करने को मिलती है, लेकिन हम लोग ऐसे मौके को गवा देते हैं। लेकिन अब मैं इसे नहीं गवा सकती हूँ यार, क्योंकि यही तो समय होता है जीवन का सही आनंद लेने का। मैं बोली अरे मुझे भी तो बताओ कि ऐसा क्या कर दिए सर कि तुम आज इतनी रोमांटिक बातें करने लगी हो। वह बोली छोड़ो यार, तुम नहीं समझ पाओगी। और हाँ, मैंने फैसला किया है कि अब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय सर के साथ ही बिताऊंगी। मैं अब समझ चुकी थी कि सर और रेखा के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है। एक दिन मैं क्लास के बाद सर और रेखा का पीछा करने लगी। कुछ ही समय के बाद दोनों एक बड़े से होटल में चले गए। यह देखकर अब सब कुछ साफ हो चुका था, लेकिन मैं सोची कि अगर रेखा सर के साथ संबंध रख सकती है तो मैं भी रख सकती हूँ। ये सोचकर मैं मुस्कुराई और घर चली गई। रात को ये सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही थी कि रेखा और सर कितने मजे कर रहे होंगे। खैर, जाग कर ही मैंने रात काट ली और अच्छे से तैयार होकर कॉलेज गई। रेखा से मिली तो वह एकदम फ्रेश लग रही थी और खुशी की तो उसकी कोई सीमा ही नहीं थी। मैं सर से मिली और उनसे बोली कि सर मैं आपको कैसी लगती हूँ। सर ने कहा अच्छी लगती हो। मैं कुछ और बोल पाती तभी सर ने कहा कि लेकिन रेखा से ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हो तुम। मैं बोली क्या सर, एक बार आप मुझे भी तो मौका देकर देखिए, रेखा से ज़्यादा ही आपको मजे दूंगी। सर बोले कि मैं कुछ समझा नहीं। तो मैं बोली कि अब मुझसे क्या छिपाना सर, आपके और रेखा के बीच जो चल रहा है वो मुझे अच्छे से पता है। तो आप मुझे भी अपने साथ कभी होटल ले जाइए, फिर देखिए कि मैं क्या चीज हूँ। सर ने रेखा को बुलाया और कहा कि अपने दोस्त को थोड़ा समझाओ। रेखा बोली कि क्या बात हुआ सर। तो सर बोले कि इसको लगता है कि हम दोनों के बीच अवैध संबंध है और ये भी ऐसा संबंध बनाना चाहती है मेरे साथ। रेखा कुछ बोल पाती तभी मैं बोली लगता है से आपका क्या मतलब है। आप रेखा को लेके होटल जाते हो तो वहाँ रूम में आप दोनों पूजा पाठ तो करते नहीं होगे। तब रेखा बोली अरे पागल, सर मुझे अपने बेटे से मिलवाने ले गए थे जो अमेरिका जाने वाला है। तो सर मुझे उनसे मिलवाने ले गए थे ताकि हम दोनों अगर तैयार हो तो शादी कर ले। इसलिए मैं खुश रहती हूँ क्योंकि इनका बेटा मुझे पसंद है। मैं ये सब सुनकर काफ़ी शर्मा गई और चुपचाप वहाँ से चली गई। दोस्तों, कहानी कैसा लगा कमेंट करके बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है।